हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को आपके YouTube चैनल बीआरपी क्लासेस पे। तो चलिए आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2.2 का बहुपद का क्वेश्चन बताने वाला हूं। 2.2 में जितना भी क्वेश्चन होगा आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और अगर कहीं भी समस्या कोई प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन या कमेंट में जरूर कीजिएगा कि मतलब यहाँ समझ में नहीं आता है या क्या प्रॉब्लम है। ठीक ना। तो चलिए तब पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। मतलब इसमें कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच भी करना है कि सही है या नहीं है जो शून्य निकालते हैं। याद रखना है जितना घात रहेगा उतना शून्य निकलेगा। अगर रेखिक बहुपद का बात किया जाए तो उसका मानक रूप होता है ax प्लस बी। यहाँ पे घात कितना, कुछ नहीं तो एक है, इसका शून्य एक निकलेगा। मतलब शून्य का मतलब ही होता है x का मान, कितना x का मान आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद का बात कर रहा है, इसका मतलब शून्य x का मान कितना आएगा, 2, मतलब 2 मान आएगा। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का अगर शून्य पूछता तो 3 मान आता, चतुर्घात बहुपद का शून्य पूछता तो 4 मान आता। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्यकों की जांच भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहां बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उतार लेंगे पहले। क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कहता है। और शून्य का बात कर रहा है, जब भी शून्य का बात बोलेगा तो सबसे पहले बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, कोई भी बहुपद है उससे मतलब नहीं है। यहाँ बहुपद दिया है लेकिन बोलता है इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लिख देंगे। आप यहाँ पे शून्य 3 तरीका से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, द्विघातीय सूत्र विधि से और एक पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, यहाँ पे कोई विधि का नाम नहीं दिया, सिर्फ निकालना है। तो सिंपल हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, इजी रहता है गुणनखंड विधि से। अब जरूरी नहीं गुणनखंड विधि, सूत्र द्विघातीय सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम सब विधि कम से कम द्विघातीय सूत्र विधि और गुणनखंड विधि बता देते हैं। जैसे अगर द्विघातीय सूत्र विधि से निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं। मतलब यहाँ पर किसी से गुना नहीं है तो इसका मतलब 1 से है, एक a का मान 1 हो गया। फिर b का मान कितना है, x के गुणांक को b बोलते हैं। तो b बताइए x किससे गुना है, -2 से, तो हो जाएगा -2। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा -8। अचर पद को c बोलते हैं। यहां से d निकाल सकते हैं। d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है -8। चलिए अब यहाँ -2 गुना -2, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। -2 गुना -2 कितना हो जाएगा +4। फिर यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौके 32, यहाँ हो जाएगा 32 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे अगर द्विघातीय सूत्र विधि से निकालते हैं तो 3 तरह से कंडीशन होता है। यदि d यहाँ पे कहता है अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि d का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 मतलब 0 का मान 1 2 3 5 10 50 प्लस में आना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर d बराबर 0 आ जाता है, d बराबर 0 आ जाता है तो फिर ये मूल जो होगा, शून्यक जो होगा वास्तविक होगा लेकिन उसके साथ समान भी होगा। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 -50, तो फिर यहां से इसका मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां बताइए d का मान 36 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। मतलब पहला कंडीशन लागू होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। इसके लिए हम फॉर्मूला लागू करेंगे, अल्फा बराबर यहां लागू करते हैं। अल्फा बराबर होता है फॉर्मूला -b + √d
बटे 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का मान देखिए कितना है, यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ माइनस फॉर्मूला का देंगे पहले, एगो माइनस पहले से बी का मान है -2 प्लस रूट, यहाँ पे देखिए डी का मान कितना निकला 36। ठीक है, 36 रख देंगे यहाँ पे बटे 2a। ए का मान देखिए कितना है, क्वेश्चन में देखना है, ए का मान 1 है, यहाँ लिखेंगे ए का मान 1। अब कैलकुलेशन करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस 2 प्लस, अब रूट 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, बटे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा +2 + 6 कितना हो जाएगा 8 बटे 2, कट जाएगा यहाँ 4 बराबर 4। यहाँ प्लस माइनस दोनों देख सकते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होता है -b + √d बटे 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बीटा का मान, ये अल्फा का मान 4 आ गया, तो बीटा का मान अगर निकालेंगे तो माइनस सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो +2 - 6 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ -4 बटे 2 कट कर -2 आ जाएगा। मतलब अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। अब ये चीज अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 है या नहीं है, वही यहाँ पे कहता है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। मतलब ये कहता है कि सही है या नहीं है, इतना याद रखिएगा। अल्फा का मान कितना आया 4 और बीटा का मान कितना आया -2। ठीक है, इसको अच्छा से उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं। अब इसका जांच कैसे करेंगे, पहले देख लीजिए कैसे बना है। अब जांच कैसे करेंगे इसको आगे देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे लेकिन इसको मिटा ही देते हैं, फ्रेश हो जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान लिख देते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है -2। ठीक, अच्छा अब यहाँ जांच लिखेंगे। ठीक है, ब्लड जांच होगा इसका। जांच में क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात। शून्यक इसका होता है, जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b बटा a। मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध करता है। अल्फा का मान कितना निकला 4, लिख देंगे कितना 4, अल्फा का मान आ गया 4 प्लस देंगे, अब बीटा का मान देखिए कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2 बराबर माइनस, फॉर्मूला का माइनस है। अब बी का मान याद रखिएगा, बी का मान यहाँ -2 है, यहाँ -2 बटे ए का मान देखिए कितना, कुछ नहीं थे यहाँ 1 है, बताए थे इससे पहले। अच्छा 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस बराबर माइनस गुना माइनस +2। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ गया, बराबर हुआ। यही कहता था जांचने के लिए, अगर बराबर आ जाता है ठीक है तो सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है। अल्फा का मान होता है कितना निकला है 4, यहाँ लिख देंगे 4 गुना बीटा का मान -2 तो -2 लिखेंगे। ठीक, बराबर c का मान बताइए, यहाँ पे बताया था c का मान -8 और a का मान कुछ नहीं तो 1 था, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 4 गुना -2 कितना हो जाएगा -8 बराबर -8, दोनों तरफ बराबर हुआ। तो यहाँ जांच भी हो गया और अल्फा बीटा का मान भी निकल गया। अल्फा का मान कितना निकला था आप लोग को पता होगा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 और यहाँ जांच भी लिखा हुआ है। तो आप लोग बताइए, ये जो पहला क्वेश्चन बना इसी तरह से सेम बनेगा। अब आप लोग को लगता है गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो गुणनखंड भी विधि भी सेम क्वेश्चन देगा। तो पहले ये बता दीजिए आप लोग को समझ में आया या नहीं, ठीक ना। अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन को हम 2 नंबर का क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से बता देंगे, ठीक है। तो